Hello students. Today we are going to start with first chapter of the second book of class plus 2, that is Vistas, और फर्स्ट चैप्टर है थर्ड लेवल। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये थर्ड लेवल जो टाइटल दिया है जैक फिनी इज द ऑथर, उनका क्या मायना है यहाँ पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो थर्ड लेवल है उसको समझिए पहले, दैट इज थर्ड लेवल बेसिकली यहाँ पर दो तरीके से इसको समझना होगा थर्ड लेवल को। एक जो फिजिकली वहाँ पर दिखाया है कि जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर थर्ड लेवल के ऊपर एक दिन जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वो पहुँच जाते हैं, लेकिन वो क्या है, ऐसा नहीं है, इट इज़ अ सिंबल, ये सिंबॉलिकल है। चार्ली जहाँ पर पहुँचते हैं वो बताते हैं इस तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के ऊपर वो पहुँच जाते हैं, और एक्चुअली थर्ड लेवल है ही नहीं, और वो पीछे 1894 में चले जाते हैं। ये क्या है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टर्म, साइकोलॉजी की एक टर्म है। जब हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों की डिजायर रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो उनको फुलफ़िल करने की इजाज़त नहीं देता, या सरकमस्टेंसेस उसके अगेंस्ट रहती हैं, तब हम एक जो हमारा अपना एक वर्ल्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड, उसकी रचना करते हैं और उसमें उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। इस्केपिज्म भी बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में। ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना होगा आपको। साइकोलॉजी में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, जिसको फ्रॉइड जो है, सिगमंड फ्रॉइड, वो उनकी टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज हुई है। पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का ओवरऑल सिनेरियो क्या है, उसके बाद हम मेटाफोरिकली, सिंबॉलिकली, साइकोलॉजिकली बात करेंगे। कहानी इस तरीके से है कि ये अमेरिका बेस्ड स्टोरी है सेटिंग अमेरिका की है, और यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है चार्ली। चार्ली जिसका एज 31 ईयर बताता है ऑथर, वो क्या करता है कि डेली का उसका कामकाज करने वाला इंसान है, न्यूयॉर्क अमेरिका का रहने वाला है। एक दिन जब वो वहाँ से अपने घर जा रहा था, डेली वहाँ से वो ट्रेन पकड़ता था, अपने घर जाता था। बेसिकली वहाँ पर क्या है, टू लेवल है, ठीक है, यानी कि एक अंडरग्राउंड हो सकता है, या जो भी टू लेवल वहाँ पर है। जिस तरीके से आजकल आप दिल्ली में जाओगे, मेट्रो वगैरह का एक अंडर जो है ग्राउंड भी चल रही है, एक ऊपर सरफेस पे चल रही है। लेकिन उस दिन वो थर्ड लेवल के ऊपर पहुंच जाता है, और वो थर्ड लेवल क्या है, वो थर्ड लेवल जो है उसमें जो तीसरा जो चीज़ सामने आई है, जो टर्मिनोलॉजी सामने आई है, इसमें क्या है कि टाइम की बात हो रही है कि किस तरीके से वो पीछे चला जाता है। जैसे एक मूवी भी आई थी, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, तो जिसमें एक कार एक दीवार से टकराती है और वो लोग अपनी कार के समेत एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पर वो 9वीं या 10वीं सदी में पहुँच जाते हैं। शायद इस तरीके की कुछ कहानी थी, मुझे टाइटल ध्यान नहीं आ रहा। तो ठीक इसी तरीके के यहाँ पर भी है, तो वो एक पीछे की दुनिया में चला जाता है, और वहाँ वो थर्ड लेवल के ऊपर, स्टेशन के ऊपर क्या कुछ देखता है, किस तरीके से उसको एहसास होता है कि इट इज़ थर्ड लेवल, कि ही इज़ नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट ईरा। देन लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। द स्टोरी बिगिंस इन अ मोक सीरियस मैनर। इसी लाइन को समझने की कोशिश कर लीजिए। ये जो सॉरी ये जो तीन वर्ड है इसको आप समझिए, मोक, सीरियस मैनर। मोक का मतलब क्या है, मोक और सीरियस दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। वो सीरियस इसलिए है क्योंकि वो डिटेल इतनी दे रहा है, वहाँ पर अभी आगे पढ़ेंगे। मोक इसलिए है, यदि आज मैं किसी को कहूँ कि मैं ना एक ऐसी जगह पर पहुँच गया, यानी कि मैं 100 साल पीछे चला गया, वहाँ जो चीज़ें थी 100 साल पुराने जैसी थी, और सिर्फ जैसी ही नहीं थी, असल में ही ऐसी थी, तो इट इज़ अमोक, यानी कि मजाकिया तौर पे हो गया। तो पहले ही लाइन चैप्टर का जो है वो क्रक्स दे देती है, और खासकर ये तीन वर्ड, ये टेक्स्ट का मैं नहीं कोट कर रहा हूँ, ये समरी बनाई है हमने ये टेक्स्ट नहीं है, प्लीज़ इसको ध्यान रखें।
एवरीवन नोज दैट देर आर ओनली 2 levels एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। सबको अच्छे से मालूम है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, उसके 2 लेवल हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। प्रोटैगनिस्ट का नाम हमारा चार्ली है, बट चार्ली अ 31-year-old गाय असर्ट्स दैट देर आर 3 एंड ही हैड बीन ऑन द 3rd level। लेकिन चार्ली एक दिन बताता कि नहीं भाई, 2 नहीं है, 3 है, और मैं तो वहाँ गया भी हूँ तीसरे लेवल के ऊपर। अब वो तीसरे लेवल के ऊपर कैसे जाता है, क्या चीज़ें वहाँ देखता है, तो वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। वन नाइट चार्ली एन ऑर्डिनरी गाय वर्कड लेट एट द ऑफिस, लेट नाइट तक काम किया है, उसके बाद घर लौटता है। ही वॉज इन अ हरी टू रीच होम, घर आने की जल्दी थी। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। एक तो जो मेन रास्ता होता है सबवे, आप कह लीजिए शॉर्टकट ले लेता है वहाँ से स्टेशन की तरफ जाने के लिए। ही टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट, ये जगह का नाम है। यहाँ से एवेन्यू से वो ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ता है। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द 1st level, और कहाँ पर पहुँच जाता है, 1st level के ऊपर पहुँच जाता है। वेयर वन कुड टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century, जहाँ से आप लोग जो है ट्रेन पकड़ सकते हो, डेली रूटीन की बात है ये तो। देन ही वॉक डाउन द 2nd level, उसको फिर वो कहाँ जाता है, 2nd level, उसके जो ट्रेन होगी वो 2nd level से मिलती होगी। वेयर ट्रेन लेफ्ट फॉर सबर्बन एरियाज, जो शहर का जो बाहर का इलाका है वहाँ के लिए आप ट्रेनें वहाँ से पकड़ सकते हो। देन ही डक्ट इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। तब फिर वो क्या है, आर्च जो है एक टर्म है आर्कियोलॉजी की, उस डोरवे में एंटर करता है और उसके बाद वो रास्ता खो जाता है। यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है, और ये भी सोचने समझने की बात है कि एक आदमी जो डेली उस रास्ते से आ जा रहा है, तो उसके लिए रास्ता गुम होना ये थोड़ा सा अजीब बात लग रहा है। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द माइंड ऑफ चार्ली, नथिंग इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। सारा का सारा क्या है, ये साइकोलॉजिकल चैप्टर है। सब कुछ चार्ली के माइंड में चल रहा है, और ये दुनिया जहाँ पर आपके फीलिंग्स का, इमोशंस का उतना रेस्पेक्ट नहीं है जितना आप चाह रहे हो, जो चीज़ें आप करना चाहते हो उसकी इजाज़त नहीं है, या सर्कमस्टांसिस आपके अगेंस्ट है, तब उनको आप अपने अंदर जीना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया का आप कहिए कि क्रिएशन खुद आप कर लेते हैं, और उसमें ही आप वो लाइफ जीना चाहते हैं। देखिए, आपने साइकोलॉजी में काफ़ी सारे डिसऑर्डर पढ़े होंगे या फोबियाज पढ़े होंगे। जैसे एक तारे ज़मीं पर मूवी है जिसमें उसमें बात होती है डिसलेक्सिया, तो ये इस तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी, कुछ फोबिया पढ़े होंगे इसी क्लास में, आप पढ़ोगे आगे चल के 12th क्लास में एक चैप्टर है डीप वाटर। तो इस तरीके से फिर क्या है, हम अपनी चीज़ें कुछ अपने आप जो है शब्द बना लेते हैं। ही हैड लॉस्ट हिज वे अ कपल ऑफ टाइम्स अर्लियर टू। ये और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसा उसके साथ पहले भी हुआ है, वो एक दो बार रास्ता पहले भी भूला है। Once he entered the lobby of the Roosevelt Hotel, while the other time he emerged at an office building that was 3 blocks away. एक बार रूजवेल्ट होटल की तरफ निकल गया था, एक बार जहाँ पर उसको जाना था उससे 3 ब्लॉक दूर चला गया था। बट दिस टाइम व्हेन ही लूजेज हिज वे, अब की बार क्या होता है, तीसरी बार जब वो रास्ता खो जाता है, समथिंग यूनिक हैपन्स। यूनिक मतलब निराला। इस बार तो कुछ अलग ही होता है, और वो अलग क्या होता है, ही विजिट्स द 3rd level, जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है। एक्चुअली इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, ही रीच्ड 3rd level, 3rd level के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन सवाल यह है कि उसको कैसे पता चला कि ये 3rd level है। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चन भी स्टार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चार्ली कीप्स वॉकिंग इन द क्वाइट कॉरिडोर, एक कॉरिडोर में चल रहा है आराम से, एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड टिल ही रीचेज एन आर्किटेक्चरली ओल्ड स्टेशन। अब वो धीरे धीरे स्टेशन के ऊपर पहुंचा, और क्या देखता है कि वो पुराने ज़माने का स्टेशन लग रहा है। वहाँ पर आर्किटेक्चर यानी कि जो बनावट है बनाने का, यानी कि जो वहाँ पर कमरे बने हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी ओल्ड फैशन्ड हैं।
जैसे कि हम देखें कि आप लोग बाहर एक तो कैनॉट प्लेस में घूम के आए हो, फिर उसके बाद रेड फोर्ट चले जाते हो या कुतुब मीनार चले जाते हो, तो दोनों की बिल्डिंग को कंपेयर करोगे तो आपको काफ़ी सारा फर्क नज़र आएगा। उनका आर्किटेक्चर किसी तरीके का है, उनका आर्किटेक्चर किसी तरीके का है, क्योंकि हम जब लाल किले की बात करते हैं तो हम 5-6 शताब्दी पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा ही इसके साथ होता है, तो उसको महसूस होता है कि ओल्ड फैशन्ड बिल्डिंग है। फिर क्या होता है, ओल्ड स्टेशन दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द टू फैमिलियर लेवल्स, और उसको एहसास होता है कि ये जो लेवल है जिसके ऊपर अभी वो खड़ा है, बाकी के जो दो लेवल हैं उससे तो टोटली डिफरेंट है, अलग है। द एंटीक्वेटेड, एंटीक्विटी का मतलब होता है एंसेंट, पुराना। स्मॉल रूम विद फ्यूअर टिकट काउंटर्स, अब उस टाइम तो पॉपुलेशन कम होगी, ज़रूरतें कम थी, तो वहाँ पर क्या देखता है, जो टिकट काउंटर है यानी कि विंडो है, टिकट विंडो, वो काफ़ी कम है। एंड ट्रेन गेट्स, वो भी कम है। वुडन इंफॉर्मेशन बूथ, इंफॉर्मेशन बूथ क्या है, लकड़ी का बना हुआ है। फ्लिकरिंग ओपन फ्लेम गैस, कमाल की बात है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्लिकरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट लगी हुई है। ब्रास स्पीटून्स रख के रिमाइंड हिम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ 1800s। ये सारी चीज़ें उनको क्या बताती हैं कि भाई ये सारी चीज़ें 1800 1800 में के आसपास ये चीज़ें होती थी, जबकि अभी वो क्या है, 20वीं सदी में है। तो करीबन करीबन 1.5 से 2 सदी, 150 से 200 साल पीछे चला गया है एक तरीके से। ही ऑल्सो फाइंड्स दैट पीपल आर ड्रेस्ड इन आउटमोडेड आउटफिट्स। फिर देखता है जो लोग वहाँ पर घूम रहे हैं उनके जो कपड़े हैं वो भी आज के कपड़ों से मैच नहीं कर रहे हैं। आउटमोडेड आउटफिट, आप देखोगे जैसे आप टीवी के ऊपर कोई सीरियल देख लीजिए 200 साल पुराना, जिसमें कहानी दिखाई जाती है, जैसे कोई आप देख लीजिए कि अकबर से रिलेटेड है, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है, या अभी लॉकडाउन के टाइम पे महाभारत और रामायण चल रही है, खैर वो तो हम करीबन करीबन 2-2.5 हज़ार साल पीछे चले गए हैं। तो उनका जो कॉस्ट्यूम है, जो पहनावा है, वो आज के पहनावे से टोटली क्या है, अलग है। तब ये सारी चीज़ें, एक तो वहाँ का आर्किटेक्चर अलग था, विंडो जो टिकट विंडो थे वो कम थे, अभी लोगों का जो पहनावा है वो भी मैच नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें अब उसको पजल करने लगी हैं। ही नोटिसेज दैट द डेट ऑन द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, अब तस्दीक किस चीज़ से होती है कि बिल्कुल वो पीछे चला गया है। अब रेलवे स्टेशन के ऊपर अखबार तो बिकते हैं, आपको पता है, वहाँ पर जो अखबार बिक रहा है और अखबार का नाम है द वर्ल्ड, उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो कमाल की चीज़, अब बिल्कुल उसके ऊपर लिखा हुआ है 11 जून 1894, 11 जून 1894। अब ये चौंक जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। ही टर्न्स टुवर्ड्स द टिकट विंडोज एंड वांट्स टू बाई 2 टिकट्स। अब वो वहाँ जाता है और 2 टिकट की डिमांड करता है टू गेल्सबर्ग, कि कहाँ जाने के लिए, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ये अमेरिका की एक जगह है। अब यहाँ से एक और चीज़ समझने की है, वो अकेला है, कितनी टिकट डिमांड कर रहा है, 2, तो 2 टिकट उसको क्यों चाहिए, सिंस ही हैड नो ओल्ड स्टाइल करेंसी ही कुड नॉट बाई टिकट्स एंड केम बैक होम। होता क्या है, एग्जैक्ट टेक्स्ट की यदि मैं बात करूं, ये हमने समरी बनाई। अब वो जाता है टिकट काउंटर वाले से, टिकट मांगता है, कहता है कि भाई मेरे को टिकट दे दीजिए 2 गेल्सबर्ग की। तो वो जो सामने काउंटर पे बंदा बैठा है वो कहता है, किसको मूर्ख बनाता है, कहने का मतलब क्या है कि जो पैसे उसने दिए, जो बिल उसने दिया होगा, डॉलर दिए होंगे, वो 1800 में जो करेंसी चलती थी वो मैच नहीं खाती। तो वो कहता है कि ये क्या है, बकवास है, और वो जो है पुलिस को भी वहाँ पर बुलाता है और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ आता है। तो यानी कि अब उसको एहसास हो गया कि अब वो प्रेजेंट में नहीं है। अब ये 2 टिकट लेने का और गेल्सबर्ग जो वर्ड आया है यानी कि जगह का नाम है, यहाँ से चीज़ें क्लियर होती हैं। वो कैसे, उसने गेल्सबर्ग के बारे में अपने दादाजी से काफ़ी सुना था, और वो शहर की चकाचौंध से, भीड़ भाड़ से तंग था, और उसके दादाजी बताते थे कि गेल्सबर्ग यानी कि ये एक जो है कंट्री साइड एरिया रहा है, कि भाई ये काफ़ी शांत वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, और इसलिए उसका बार बार मन होता था कि काश वो भी वहाँ जी पाए, अपनी वाइफ के साथ वहाँ चला जाए। तो दैट्स वाई वो डिमांड करता है 2 टिकट की, यानी कि 1 फॉर हिम एंड सेकंड 1 फॉर हिज वाइफ। और गेल्सबर्ग की ही क्यों डिमांड करता है, क्योंकि उसने गेल्सबर्ग के बारे में जाना है अपने दादाजी से, और वो वहाँ जाके रहना चाहता है, जीना चाहता है वो लाइफ।
यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सिर्फ एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी का जो चैप्टर है वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको आपको समझना होगा। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रैवल टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ ल्यूजा। वाइफ का नाम क्या है? ल्यूजा। वो ऑलरेडी वहाँ जाना चाहता था, जो मैंने बताया। इन हिज माइंड इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल। उसको लगता था कि आज भी बहुत खूबसूरत है वो जगह। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउजेज, ये वहाँ की बता रहा है किस तरीके से है। ह्यूज लॉन्स, घास के मैदान बड़े बड़े। टमेंडस ट्रीज, बहुत ही खूबसूरत पेड़ हैं। ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। इट इज़ अ प्लेस विद लॉन्ग एंड प्लेजेंट समर इवनिंग। वहाँ जो समर का जो टाइम होता है वो इवनिंग बहुत ही खूबसूरत होती हैं। पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, घर के बाहर बागीचे में लोग बैठते हैं। स्मोक्ड सिगार्स एंड टॉक्ड क्वाइटली। इट मीन्स दैट कि शहर की चकाचौंध से बच के एक ऐसे एरिया में वो जाके रहना चाहता है जहाँ पर शांति हो। So the next day during lunch he exchanges $300 for old style bills amounting to some 200 only. और अगले दिन फिर वो क्या करता है कि भाई मेरे को ओल्ड करेंसी चाहिए, और अपने $300 के बदले 200 जो है डॉलर कह लीजिए उस टाइम की जो करेंसी होगी वो चेंज करवाता है, ताकि वो गेल्सबर्ग की टिकट ले सके। The loss doesn't bother him much as he believes that in Galesburg everything will be cheaper and that he can manage even with a small amount. 300 के बदले 200 मिले, कोई परवाह नहीं है, दो चीज़ें काम कर रही है यहाँ पर भी। एक, यानी कि पैसा देकर यदि आपको मन की शांति मिलती है तो पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा ये भी, यदि आप आज से 200 साल पहले की बात करोगे तो जो चीज़ 10 रुपये किलो आज है मान लेते, तो उस टाइम हो सकता है 1 रुपया किलो ही हो। तो उसको ये भी पता कि वहाँ चीज़ें सस्ती हैं, तो कम पैसे में भी काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। बट ही कुड नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर लीडिंग टू द थर्ड लेवल। लेकिन उसके बाद उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच सका। रीज़न क्या है कि आपको इस दुनिया से भागने की कोशिश आप कैसे कर सकते हो? कुछ टाइम के लिए आप सपने ले सकते हो, सोच सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, जैसा कि किड्स करते हैं ऑटो नाइटिंगेल में। लेकिन असल में दुनिया यही है, यहीं पर हमने रहना है, और हम चीज़ों को जो है अपने तरीके से, बिल्कुल हर चीज़ को अपने तरीके से चेंज कर पाए, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और यदि करना भी है तो यू हैव टू डू वर्क फॉर दैट। तो इट मीन्स दैट कि इसीलिए वो दोबारा से उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पाता है। तो जो चैप्टर बचा है, फिर क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, एक तो आप इसके टाइटल के ऊपर जाइए, थर्ड लेवल। दूसरा मैंने आपको बताया कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये 3 टर्म हैं साइकोलॉजी की, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस्केपिज्म क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद हम इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें। तो थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।